दोस्तों, अगर आप भी अपना पैसा ब्याज पे देते हैं, मतलब इंटरेस्ट पे देते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ में आपके साथ भी एक ना एक बार ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेता है। तो आप फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल ज़रूर आता है कि क्या आपका पैसा आपको वापसी मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंडली लोन क्या होता है, किस तरीके से आपको यह लोन देना चाहिए ताकि आपका पैसा ना डूबे। क्या इस तरीके का लोन देना लीगल होता है इंडिया में? तो ध्यान से देखते रहना मेरे इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी इस रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस मिलती रहें। देखिए दोस्तों, फ्रेंडली लोन इस तरीके का लोन होता है जिसमें आप अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव को या अपने फ्रेंड को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए लोन दे देते हैं। यह एक तरीके से अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन इस तरीके से होता है क्योंकि आप कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखवाते और बाय हैंड कैश देकर फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखवाते, तो आपका पैसा वापसी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जो फॉलो करते हुए आपको फ्रेंडली लोन देना है ताकि आपका पैसा ना डूबे। तो पहला तरीका है कि आपको एक प्रॉमिसरी नोट बनाना है। प्रॉमिसरी नोट में एक प्रॉमिस होता है जो कि पैसा लेने वाला प्रॉमिस करता है कि मैं इतना पैसा ले रहा हूँ, इतनी डेट को ले रहा हूँ और इतने दिन के लिए ले रहा हूँ और इस दिन मैं पैसा लौटा दूंगा। तो इस तरीके से प्रॉमिसरी नोट आपको बनाना है और उससे पैसा लेने वाले के सिग्नेचर लेने हैं इस प्रॉमिसरी नोट पर। इस तरीके से आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने इस व्यक्ति को, इस आदमी को इतना पैसा दिया है, इतने दिन के लिए पैसा दिया है। दूसरा तरीका है कि आप एक लोन एग्रीमेंट बना सकते हैं फॉर्मल तरीके से, जिसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी कि इस बंदे को आपने इतने इंटरेस्ट पे या बिना इंटरेस्ट के पैसा दिया है, इतने दिन के लिए दिया है और इतने दिन बाद ये व्यक्ति आपको पैसे लौटा देगा। अब दोस्तों, मैं तीसरा तरीका बताऊंगा, वह तब काम आता है जब आप पहले 2 तरीके से पैसा नहीं देते। मतलब आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई फ्रेंड, आपको लगता है कि वह बुरा मान जाएगा अगर आप उससे कोई साइन कराते हैं या कोई एग्रीमेंट पे सिग्नेचर लेते हैं या कोई एग्रीमेंट बनवाते हैं। तो तीसरा तरीका है कि आप जब भी फ्रेंडली लोन देते हैं अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को, तो आपको बाय ट्रांसफर, बाय बैंक ट्रांसफर ही लोन देना है या बाय चेक आपको यह लोन देना है। इस तरीके से आपके पास एक प्रूफ रह जाएगा कि आपने इस व्यक्ति को इतना लोन दिया था और साथ के साथ आपको रिटर्न में एक ब्लैंक चेक भी ले लेना है। चाहे वह आप सेम टाइम पे ले या कुछ दिन बाद आप उसको कन्विंस करके भी चेक ले सकते हैं। इससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर वो आपके पैसे नहीं लौटाता है तो आप एक चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं उसके खिलाफ। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं क्या ब्याज पे पैसा देना इंडिया में लीगल माना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ब्याज पे पैसा देते हैं और आप एक तरीके से बिजनेस करते हैं कि जो ब्याज से पैसा आता है उससे आप कमाएंगे और इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति को लोन देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से लोन देने के लिए आपको मनी लेंडिंग लाइसेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं लेते हैं तो यह काम बिल्कुल इलीगल माना जाएगा। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को फ्रेंडली लोन दे सकते हैं। फ्रेंडली लोन एक तरीके से उनको फाइनेंशियली डिफिकल्टीज में मदद करने के लिए होता है। अगर आप इस तरीके के लोन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो यह बिल्कुल लीगल ही है, लेकिन अगर आप फिर भी इंटरेस्ट लेते हैं तो उस इंटरेस्ट को आपको अपनी आईटीआर में शो जरूर करना है, क्योंकि यह माना जाता है कि जो ब्याज से पैसा मिलता है वह एक तरह से इनकम मानी जाती है। अगर आप इनकम पे इनकम टैक्स नहीं दोगे तो वह ब्लैक मनी मानी जाएगी और यह बिल्कुल इलीगल है। तो आपको अपनी आईटीआर में जरूर शो करना है कि आपने इस व्यक्ति को इस चीज के लिए इतने पैसे दिए थे, इस तारीख को दिए थे और इतने परसेंट ब्याज पे दिए थे। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड कुछ एडवाइस देना चाहता हूं जो आपको जरूर फॉलो करनी है ब्याज पे पैसा देने से पहले, ताकि आपका पैसा बिल्कुल भी ना डूबे। तो सबसे पहली जरूरी बात, आपको जब भी
ब्याज पे पैसा देना है, आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाना है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, जिसमें आपको पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखवानी है कि इस दिन इस तारीख को मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, इस व्यक्ति को पैसा दे रहा हूँ, इतने दिन के लिए पैसा दे रहा हूँ और यह इतने दिन बाद लौटा देगा। दूसरी जरूरी बात है कि आपको रिटर्न में एक चेक भी लेना है और उस चेक का जो नंबर है आपको अपनी रिटर्न एग्रीमेंट में ज़रूर नोट करवाना है कि मैंने रिटर्न में ये चेक नंबर है जो मैंने चेक लिए हैं। और आपको जो पैसा है वह कभी भी कैश नहीं देना है, वह हमेशा बैंक ट्रांसफ़र करना है या चेक के थ्रू ही देना है। और अगर आप किसी व्यक्ति को लोन देते हैं तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आपको उसके बच्चों को भी पार्टी बनाना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप जिसको लोन दे रहे हैं वह व्यक्ति अगर मर जाता है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पैसा देना। अगर उसके बच्चे को पार्टी बनाया हुआ होगा आपने तो आप उसके बच्चे के खिलाफ भी केस करके पैसे ले सकते हैं। तो लोन पे पैसा लेने वाले के बच्चों को भी पार्टी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड एडवाइस जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।